हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड। और आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Redmi Note 4 डिवाइसेस में Google Pixel 2 का पोर्ट्रेट कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना रूट किए हुए अपने डिवाइस को। तो गाइस इस गाइड को यूज़ करके बिना रूट किए हुए आप अपने डिवाइस में Google Pixel 2 का पोर्ट्रेट कैमरा यूज़ कर सकते हैं और फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा से बोके इफेक्ट वाली ब्लड बैकग्राउंड वाली इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं छोटे छोटे, तो वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी आपके फ़ोन में ये कैमरा वर्क करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। बूट लोडर अगर अनलॉक्ड नहीं है तब आपके फ़ोन में ये कैमरा वर्क नहीं करेगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको धनंजय भोसले भाई ने एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ था, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे देख के आप बूट लोडर अनलॉक करने का प्रोसेस जान सकते हैं। और सपोज़ यहाँ पे अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर भी अनलॉक्ड है तो आप इस प्रोसेस को ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा Redmi Note 4 डिवाइस MIUI 9 पे चल रहा है और इसका एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 7.0 नूगट। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मेरा Redmi Note 4 डिवाइस अभी रूटेड नहीं है। तो गाइस जो गाइड मैं यहाँ पे आज शेयर करने वाला हूँ, इस गाइड को यूज़ करके आप अपने Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 5A डिवाइसेस में भी Google Pixel 2 वाला कैमरा यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि TWRP रिकवरी फाइल जो है आपको पर्टिकुलर अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस प्रोसेस में मैंने Redmi Note 4 की TWRP यूज़ करी है Redmi Note 4 डिवाइस के लिए। बट अगर आप किसी और डिवाइस में ये प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस डिवाइस की TWRP रिकवरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ डिवाइसेस की TWRP रिकवरी फाइल लिस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर रिकवरी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रोसेस को फॉलो करिएगा जिस तरह से मैंने आगे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं Redmi Note 4 डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो पूरे प्रोसेस मेरा Redmi Note 4 के लिए होगा। अब हम चलते हैं सेटिंग्स में। आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद जाइए अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि यू आर अ डेवलपर नाउ। तो उसके बाद आप चले जाइए एडिशनल सेटिंग्स में अपने सेटिंग्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ डेवलपर ऑप्शंस का, तो इस पर चले जाइए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है OEM अनलॉकिंग का, तो OEM अनलॉकिंग को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पिन पैटर्न या पासवर्ड जो भी है एंटर करना पड़ता है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है USB डिबगिंग का। आप USB डिबगिंग को भी इनेबल कर दीजिए आप। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल थोड़ा सा करेंगे तो एक ऑप्शन और मिलता है आपको रिवोक USB डिबगिंग ऑथराइजेशन, तो इस पर ओके करना है आपको। और उसके बाद एक पॉपअप आएगा, सिंपली इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप अपने Redmi Note 4 डिवाइस को या जो भी डिवाइस है आपके पास उसे कनेक्ट कर लीजिए अपने PC से। और PC से जैसे कनेक्ट करेंगे USB केबल के थ्रू, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक पॉपअप मिलता है स्क्रीन पे आपके फ़ोन में अलाउ USB डिबगिंग का, तो इसे सिंपली ऑलवेज अलाउ ऑन दिस PC या सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। अब गाइज इसके बाद आप चले आइए अपने PC पे, और PC में आपको ADB एंड फास्टबूट ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इस URL पे जाके आप अपने लैपटॉप या PC में ADB एंड फास्टबूट के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी एक मस्ट प्रोसेस है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्जन है, 1.4.3 और 1.3। तो अगर आपके डिवाइस में 1.4.3 वाला सपोर्ट नहीं करता है, प्रोसेस पूरा नहीं होता सही से, तो आप 1.3 वाला ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 1.4.3 वाला डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड हो जाने के बाद अब हम इसे कर देते हैं यहाँ से रन। अब रन करने के बाद यहाँ पे ये ऐसी विंडो ओपन हो गई, तो हम सिंपली यहाँ पे यस प्रेस कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू कलर की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ वाई टाइप करना है, यानी यस वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए, और फिर से वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, तो अब यस प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये आपके डिवाइस में ADB एंड फास्टबूट ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्लेटफॉर्म टूल्स विंडोज़ की एक जिप फाइल मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली इसे ADB फोल्डर भी कहते हैं। तो इस फोल्डर को आप इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने PC में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे Redmi Note 4 डिवाइस की रिकवरी फाइल भी मिल जाती है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ Redmi Note 4 नाम से, और इस फोल्डर में आप इन दोनों फाइल्स को रख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेटेस्ट प्लेटफॉर्म विंडोज़ टूल वाली फ़ाइल को, जिप फाइल को रखते हैं, और रखने के बाद हम इसे यहाँ से कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट।
अब एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद हम इसे ओपन करते हैं तो एक फ़ोल्डर हमें मिल जाता है इसी नाम से। अब फिर से ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि जो रिकवरी फ़ाइल होगी आपके डिवाइस की, अगर आप Redmi Note 4 यूज़ कर रहे हैं तो आप Redmi Note 4 वाली डाउनलोड करेंगे, अगर कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो वाली रिकवरी फ़ाइल आपको कॉपी कर लेनी है और कॉपी करके इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं Redmi Note 4 की रिकवरी फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब गाइस इसके बाद क्या करना है कि आपको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड पे ले जाना है। तो फास्ट बूट मोड में ले जाने के लिए सिंपली अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लीजिए और पावर ऑफ हो जाने के बाद वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे आप कम से कम 5 से 7 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपको एक बनी का साइन मिल जाएगा और आपको फास्ट बूट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में जा चुका है। तो सिंपली इसे कनेक्ट कर लीजिए USB केबल से अपने PC से, और कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप इसी ADB फोल्डर यानी लेटेस्ट प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में हैं। तो यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या PC में शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और उसके साथ साथ यहाँ पे खाली स्पेस जहाँ पे आपको मिलती है तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन पावरशेल विंडो हियर। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ओपन पावरशेल विंडो हियर का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप एक विंडोज़ 7 या 8 PC यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ओपन कमांड विंडो हियर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगी ब्लू या ब्लैक कलर की। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है वो सारी कमांड्स यहाँ पे 1 बाय 1 लिस्ट कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके आप कमांड्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो आपको यहाँ पे रन करनी है वो कमांड है फास्ट बूट डिवाइसेस। तो सिंपली फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करिए या फिर पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रैंडम स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसका मतलब इसने आपके डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो दूसरी कमांड है यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं Redmi Note 4 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी रिकवरी का नाम है recovery-mido.img। तो यहाँ पे मैं ये कमांड चलाऊंगा, लेकिन अगर आपके रिकवरी का फाइल कुछ और है तो वहाँ पे आपको कमांड कुछ उसके हिसाब से चलानी पड़ेगी। तो Redmi Note 4 डिवाइस के लिए कमांड कुछ इस तरह से होगी fastboot स्पेस boot recovery-mido.img, और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। तो Redmi Note 4 डिवाइस के लिए कमांड ये लिखी हुई है, बट आपके रिकवरी फाइल जो भी होगी बूट के बाद वो वाला पार्ट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये आपके डिवाइस को टेम्पररली TWRP रिकवरी में बूट करेगी। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररली आपके डिवाइस में TWRP रिकवरी को बूट कर रही है। तो यहाँ पे आप कम से कम 10 सेकंड का वेट करिए और आपका डिवाइस TWRP रिकवरी में बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब ऐसी स्क्रीन आ जाती है टीम विन की तो यहाँ पे आपको कीप रीड ओनली पे क्लिक करना है। TWRP में कीप रीड ओनली का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको कीप रीड ओनली पे क्लिक करना है और उसके बाद डिवाइस को वहीं पे रख देना है और PC से डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद आपको जो अगली कमांड चलानी है वो है ADB डिवाइसेस। तो सिंपली ADB डिवाइसेस कमांड यहाँ पे रन कर दीजिए, तो ये आपके डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पे अगली कमांड जो है वो है ADB शेल। तो ये कमांड आपको यहाँ पे डालनी है और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के कुछ कोड मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपको जो अगली कमांड टाइप करनी है वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं set prop persist.camera HL3। तो हम बेसिकली कैमरा 2 API इनेबल कर रहे हैं अभी, तो इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद अगली कमांड को भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए set prop persist camera EIS इनेबल वाली कमांड को। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को भी एक्टिवेट कर देगा आपके डिवाइस में। अब इसे करने के बाद सिंपली यहाँ पे एग्जिट टाइप करिए और यहाँ से बाहर आ जाइए। एग्जिट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड और चलानी है ADB रीबूट बूट लोडर। तो इसको करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपका डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपका नहीं होता तो आप मैनुअली भी रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा Redmi Note 4 डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है आपको, तो गूगल कैमरा APK वहाँ से आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में और उससे सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस में। तो मैंने इसे कर लिया है इंस्टॉल। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है और सेटिंग्स में इसके कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और इसके बाद आपको जाना है एडवांस में, और सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको HDR प्लस पैरामीटर्स का। तो इसको आपको क्लिक करके सुपर हाई पे रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसे इनेबल कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे यूज़ ZSL का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे भी इनेबल कर देना है। और इसके बाद HDR प्लस इमेज क्वालिटी का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसको आपको रखना है 100%। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इम्प्रूव फोटोज इन लो लाइट और शो डर्टी लेंस वार्निंग। तो इन दोनों ऑप्शंस को भी आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद इस गूगल कैमरा को आपको एक बार फोर्स क्लोज करना पड़ेगा, तो फोर्स क्लोज कर दीजिए इस कैमरा को एक बार, और उसके बाद इस कैमरा ऐप को ओपन कर लीजिए। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू में जब हम क्लिक करते हैं तो पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे यस प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा से बोके इफेक्ट वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है फेस रीटचिंग का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑन कर लेंगे तो काफ़ी शार्प और ज़बरदस्त टाइप की इमेजेस आप कैप्चर कर पाएंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको एक इमेज यहाँ पे कैप्चर करके दिखा देता हूँ डेमो के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज कैप्चर करी है, तो इमेज हो चुकी है हमारी कैप्चर। और ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है इमेज को, एनालाइज करता है बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को, तो उसी हिसाब से बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड हो चुका है ब्लर। इसी तरह से आप बहुत ही कमाल की ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा Redmi Note 4 डिवाइस अभी भी रूटेड नहीं है, तो बिना रूट किए हुए आप Google Pixel 2 के कैमरा को अपने Redmi Note 4 डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं और कुछ और डिवाइसेस में भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड मैंने अभी और किसी डिवाइस पे नहीं ट्राई किया है, मतलब Redmi 4 या Redmi 4A या Redmi 5A डिवाइसेस में नहीं ट्राई किया है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो 90% चांसेस हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगा। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको कोई इशू हो रहा है इसे यूज़ करने में तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।